आइए आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर विचार करें। हुतियों ने इजराइल पर हमले किए थे, तो अब जवाब में इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भयंकर हमले किए। उसमें अनेक लोग मारे गए, अनेक घायल हुए। अब यह ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध और तेज होगा और भड़कने की आशा है। और आज कल यूक्रेन ने अपना आज़ादी पर्व मनाया, महाविध्वंस और सब कुछ होने के बाद। भारत में भी यूक्रेन दूतावास में समारोह आयोजित हुआ। उसमें विदेश मंत्री जयशंकर भी गए। जाना चाहिए। जेलेंस्की ने भी अपना आज़ादी पर्व का संदेश भेजा। ठीक है, अब अच्छी बात है होना। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात बताऊँ कि रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात की हो रही है। बड़ी आलोचना भी हो रही है। अमेरिका दबाव भी बना रहा है कि न खरीदें, परंतु यहाँ पर भारत सरकार की चोरगिरी कितनी है। जब आप रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हो और उसमें 20% का एथेनॉल भी मिला रहे हो, तो फिर भारत की जनता को यह पेट्रोल डीजल महंगा क्यों दिया जा रहा है? यह डकैती क्यों की जा रही है? इसका भी तो स्पष्टीकरण दो ना। जब आप सस्ता तेल खरीद रहे हो, जनता को सस्ता तेल दो, परंतु आप वो दे नहीं रहो और व्यर्थ की नाटकबाजी कर रहे हो। इससे जनता बेहद नाराज है। अब यहाँ पर जो आप यदि रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं ना, तो जनता को सस्ता तेल देना चाहिए। और आप 20% का एथेनॉल में मिला लो, उससे तो और कॉस्ट कम हो जाना चाहिए। किंतु आपने आज तक तेल सस्ता नहीं किया, जिसका प्रभाव देश की जनता पर पड़ रहा है। और जो एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल है ना, वो वाहनों के इंजन पर कितना खराब असर डाल रहा है, जरा इसकी भी जांच कर लीजिए। मामला अति रोचक है। अब ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आज भी गुजरात में, कल भी गुजरात में थे। 5400 करोड़ की सौगातेरी होती, आज भी नए नाटक करेंगे। और फिर वही जुमलेबाजी कि हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। अरे क्या देना चाहते हो? कुछ भी नहीं, झूठ बोलते। हर बार जुमलेबाजी, लफाजियों, नया इवेंट पैदा करते हो। अब ये युवा भी भटकाओं में नहीं आने वाला है। अब युवा भी क्रांति पर उतर चुका है, सड़कों पर आएगा और ये तुम्हारी जो गुजराती गैंग और गुजराती मॉडल की पोस्टमार्टम करके रख देगा। अब ये जनता को भ्रमित करना छोड़ दीजिए मोदी जी और ये गुजराती गैंग। अब नहीं चलेगा यहाँ पर। बहुत सहन कर लिया जनता ने। आपने तो देश की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी, विधान की हत्या कर दी, सनातन धर्म की हत्या कर दी। ये आप पर गंभीर आरोप हैं। और आपको तो राज संचालन क्या, अब पीएम पद पर एक पल बैठने का अधिकार नहीं है। उठाइए झोला और चल दीजिए। अब ये 90% जनता का खुला आदेश है। चलिए, ये भी आपकी बातचीत हुई। अब यहाँ पर अमित शाह, ये अपने आप को चाणक्य 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 कितने चाणक्य की उपाधि ले ली। अब वो भी बौखलाहट में उल जरूर बयान दे रहे, कुछ न कुछ देना, बस झूठ बोलना और साथ ही षड्यंत्र रचना। ये उनका धर्म हो रह गया है। और अब वे भी बौखलाहट में। अब तो उनका त्याग पत्र होना ही चाहिए। चलिए, अब धनखड़ जी क्यों नहीं सामने आ रहे? अरे धनखड़ जी को भी मैदान में आ जाना चाहिए। वो कहाँ है? कहीं पर भी दे। उनका ट्वीट क्यों हटा दिया गया? किसने हटाया? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और धनखड़ जी ने तो त्याग पत्र दिया ही नहीं, ये भी सिद्ध होता जा रहा है। और आखिरकार क्या ये षड्यंत्री नाटक कर रहे हो? आप संवैधानिक पद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये भी एक घिनौना कृत्य है। अब ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, जनता महंगाई से त्रस्त है। पूरे देश में अराजकता फैली हुई है, अराजकता का वातावरण है। और ये जो नाजी गुजराती गैंग है ना, ये और देश को गड्ढे में डाल, ये है ना, इस देश को तबाह करके छोड़ेगी। ये कोहराम मचाना चाहती है, ये देश में हिंसक वातावरण पैदा करना चाहती है। अब ये इनकी सारी राजनीति नहीं चलेगी। अब हम डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी स्पष्ट कर दिया
कि नहीं अब ये 75 साल वालों को हटना ही पड़ेगा, किंतु ये इतने बेशर्म है कि कुछ भी नहीं और उसके तोड़ करना। ये हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, ये भी इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। उनको जनादेश का कोई भान नहीं। वे न तो राष्ट्र धर्म निभा रहे, न जन धर्म निभा रही है, न संविधान धर्म निभा रही है। ये क्या नाटक करो। तो अब तो 90% जनता राष्ट्रपति के खिलाफ भी हो रही, आवाज उठा रही कि अरे कैसी राष्ट्रपति है आप, नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनना छोड़ दीजिए। अब तो आपको जनहित में काम करना पड़ेगा। और प्रकृति का तो कहर जारी है। जम्मू में भयंकर जल कहर हुआ, वहाँ पर बड़ी आपदा की स्थिति पैदा हो गई। अब राजस्थान में भी बाढ़ के हालात है, पानी जल प्रलय के दृश्य नजर आ रहे हैं। वायुसेना को भी उतरना पड़ा मैदान में राहत कार्य के लिए। हिमाचल में भी देखिए, उत्तराखंड में भी देखिए, सब जगह जल कहर हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है और जो हिमाचल के अंचल के जो लोग हैं वो बेचारे बेहद परेशान है, यातना झेल रहे। आखिरकार अब ये प्रकृति हमसे नाराज है और इसका प्रमुख कारण ये है कि हमने प्रकृति का श्रृंगार करने की बजाय, उसका संरक्षण करने के बजाय उसका विनाश किया, उसके साथ छेड़छाड़ की। और जो हमने प्रकृति को दिया वो प्रकृति हमें वापस कर रही है। प्रकृति का भी तो न्याय चक्र है ना, वो होना है। अब मिल रहा है, अब शिकायत किससे करें? पाप हमारा, अपराध हमारा, और अब शिकायत भी हम कर रहे हैं तो अब फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ उज्जैन में एक आध्यात्मिक सम्मेलन हो रहा है, आध्यात्मिक सम्मेलन, पर्यटक सम्मेलन कल होने वाला है। उसमें केंद्रीय मंत्री आएंगे, सीएम आएंगे, सब आएंगे। अरे आप ये क्यों नाटकबाजी करते हो? क्या है अध्यात्म? आप क्या है? आप तो कट्टर धार्मिकता फैला रहे हो। और क्या आप बताइए कि अंधविश्वास अध्यात्म है क्या? दिखावे का धर्म, दिखावे का दान और नाटक अध्यात्म है क्या? आप ये उन्माद जो कर रहे हैं ये क्या अध्यात्म है क्या? सच्चा अध्यात्म क्या है जरा बताइए, और सच्चा धर्म क्या है जरा इसकी परिभाषा भी कीजिए। आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर खाली दिखावा, राजनीति कर रहे। और जो पर्यटन क्या होता है? पर्यटन का स्थल जो है क्या है? अरे जरा आत्म पर्यटन तो कर लीजिए। अपनी आत्मा के मार्फत आप जरा अपने आप को और विश्व को देख लीजिए, मगर देखते नहीं है। अरे धृतराष्ट्र कह रहा है, जो धृतराष्ट्र है ना, वो कह रहे हैं कि कितना सुंदर वर्णन है, क्या है, कितना मनोरम दृश्य, उनको नजर आ रहा है सब। मगर ये क्या है, ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो भाई? आपको सम्मेलन करना है ना, करो घोषणा कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना है। करो घोषणा। नहीं कर सकते, हम जानते हैं, क्योंकि अंधविश्वास में डूबे हुए हो तुम। तो जनता को मूर्ख बनाने के सारे नाटक करो। और समाचार पत्रों में आ रहा है कि अध्यात्म और पर्यटन की आवाजें गूंजेगी, ये होगा वो होगा। क्या होगा? कितने लोगों के बीच में करोगे? और लिमिटेड लोगों को उसमें ही करोगे ना, सम्मेलन में। वहीं पर अपने वैचारिक मेमन करोगे, वहीं पर ही अपनी विद्वत्ता जताओगे। सच्चा अध्यात्म क्या है जरा ध्यान तो कीजिए। अरे जो ये सम्मेलन करने वालों, जरा 1 मिनट में हमारी बात भी मान लो। एक और सच्चे उपवास के साथ ईश्वर की आराधना करो, आत्मचिंतन कर लो। आत्मचिंतन करने पर तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। आपके सारे काले पीले सफेद कर्मों का हिसाब की डायरी आपके सामने आ जाएगी और आप खुद शर्मिंदा हो जाओगे कि अरे ये हमने क्या किया। और आप जो आत्म चिंतन करना ही छोड़ दोगे, और छोड़ भी दिया है, हम तो ये भी कह रहे हैं। तो जब आप सच का सामना नहीं कर सकते तो ये अध्यात्म पर्यटन का जो नाटकबाजी कर रहा हो ना, ये जनता को धोखा मत दो। मैं चुनौती देता हूँ
कि सच्चा अध्यात्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, इसकी परिभाषा सबसे पहले बताओ। आप कुछ बताते हो नहीं और जनता को भ्रमित करने के लिए, नाटकबाजी करने के लिए, अपने आप को जो प्रचारित करने के लिए और जनता को भ्रम में पटक डालने के लिए आप ये सारे नाटक करो। खैर ठीक है, जो भी है हो रहा है, ये इनको भी होने दो, ये इनका कर्म है, वो करेंगे। जनता को ये जो मेरे निगाह में तो जनता को भ्रमित करना भी अपराध है, दुष्कर्म। ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। अब कल देखेंगे कि सम्मेलन का क्या है, कैसा पोस्टमार्टम करेंगे, कि आप भी याद करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हम विद्वानों से चर्चा करेंगे कि आइए बैठिए यहाँ पर बात कीजिए। अरे यहाँ पर क्या ढोंग कर रहे हो, क्या है सच्ची संस्कृति, आपको पता नहीं। आप कहाँ सच्ची संस्कृति के पालक हो, सुसंस्कार के पालक हो, और जनता को उपदेश दे रहे हो। ये भी नाटक अच्छे नहीं है। खैर ठीक है, आज हरतालिका तीज मनाई जा रही है। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए शिव की आराधना कर रही है पूरक। और कल से 27 अगस्त को गणपति बप्पा का आगमन होगा। पंडाल सज रहे हैं, स्वागत के लिए जनता बेताब है। इतने पंडाल सज रहे हैं कि हद से ज़्यादा, और सांस्कृतिक चेतना के समारोह आयोजित होंगे। अब गणपति बप्पा है, उनका तो बात ही निराली है। वे तो विवेक के देवता है, ज्ञान के देवता हैं। तो उनका तो स्वागत सत्कार बड़े उत्सुकता के साथ होता है। घर घर विराजेंगे गणपति सब। और मजेदार की बात तो यह है कि यह कोई किसी एक पंथ का नहीं है, इसमें सभी पंथ के लोग शरीक होते हैं ऐसे सांस्कृतिक आयोजन में। गजानन जी के उसमें गणपति बप्पा के स्वागत। तो यह हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी धरोहर है कि हम सभी वर्ग के लोग हैं ना, सदाचार में विश्वास करते हैं, मानवीय मूल्य में विश्वास करते हैं, सत्य में विश्वास करते हैं, नवचेतना में विश्वास करते हैं, विवेक में विश्वास करते हैं। और अब तो मजेदारी की बात यह 90% जनता है ना, उसने अपना आत्मदीप प्रज्वलित कर लिया। और वो विवेकवादी, वो विवेक भी 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक विवेक से जनता को घृणा है और सकारात्मक विवेक को अपनाए हुए है। और इसी कारण देश में एक नव जन क्रांति का सामना हो रहा है, सामने नजर आ रही है। यह नव क्रांति स्वर्णिम भारत के लिए महान कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज के संवाद कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें ना करें, हम ये नहीं कहते कि आप सब्सक्राइब करें लाइक करें। हम तो एक ही बात चाहते हैं कि आप हमारे विचारों से, आप हमारे संवाद प्रस्तुति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।